हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन ऑनलाइन टिप्स पर। तो आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा रियल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, और चैप्टर नंबर जो 2 है बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो अब हम लोग इसका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर तीनों को हमने समाप्त कर चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, एनसीईआरटी बुक का बोलता है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण की युग्म बनाइए। मतलब ये जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, इसे बोलता है कि आप रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए। युग्म मतलब क्या, जोड़ा, और रैखिक समीकरण होना चाहिए, मतलब हाँ ठीक है, तो उसका जोड़ा बनाइए। और आगे क्या बोलता है, और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले आपको समीकरण निकालना है जो नीचे में दिया हुआ है, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर पहला को लिया है। उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों समीकरण ले करके आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। और ग्राफ सिर्फ बनाना ही नहीं है, आपको हल भी बताना है कि इसका हल क्या है, मतलब सॉल्यूशन बताना है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, देखो क्लास 10 है, और क्लास 10 में कितने विद्यार्थी है, 5 और 5 10 विद्यार्थी है। 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में, प्रतियोगिता मतलब होता है कंपटीशन, क्या होता है, कंपटीशन, ठीक है, पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी ने, 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से 4 क्या हो, अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास 10 का कितना मतलब विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है। अब 10 विद्यार्थी गणित की मतलब कंपटीशन हो रहा है, प्रतियोगिता हो रहा है, उसमें भाग ले रहे हैं। तो ये नहीं पता है, और ये बता रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 क्या है, अधिक है, ठीक है, 4 क्या है, अधिक है। जैसे मान लो अगर लड़की, अगर यहाँ पर कितना है, जैसे मान लो कि लड़का कितना है, अगर 4 है तो लड़की क्या है, इससे 4 क्या है, अधिक है, मतलब लड़की कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन दोनों टोटल मिलाकर कितना है, 10 है। समझ गए ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। तो लेकिन यहाँ तो ये हमको मिला करके तो दिया है कि लड़की और लड़का क्लास 10 का 10 विद्यार्थी है, लेकिन ये नहीं पता है कि एक लड़की की संख्या क्या है और एक लड़कों की संख्या क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग ये मान लेंगे, लिखेंगे माना कि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या, क्योंकि लड़कियों की संख्या तो पता है नहीं, ठीक है। लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर कितना है, x है, कितना है, x है, तथा लड़कों की संख्या, तथा किसकी संख्या, तो लिखेंगे तथा लड़कों की संख्या, लड़कों की क्या संख्या, इसको हम लोग मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं, y। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अगर हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन चलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि देखो लड़की और लड़का मिलाकर कितना दिया है, 10, कितना, मतलब लड़कियों की संख्या जो माने हैं x प्लस लड़कों की संख्या y, ये दोनों मिलाकर के हमको कितना दिया है, टोटल 10 विद्यार्थी। मतलब ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया, फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 बन गया यहाँ से। अब एक और समीकरण निकालना है। तो दूसरा क्या बोलता है, तो लिखेंगे यहाँ पर पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः बोलता है कि लड़कों की संख्या है, क्या है, लड़कियों से कितना अधिक, तो सॉरी, लड़कों की संख्या, अच्छा लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या किस क्या माने हैं, x, तो ये है क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कों की संख्या y है, इससे क्या है 4 अधिक, तो इसमें कितना जुड़ जाएगा, 4 जुड़ जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण कितना, 2, मतलब इक्वेशन ये क्या हो गया, सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 है, ठीक है। अब हमको ग्राफ द्वारा बनाना है, और ग्राफ बना कर क्या करना, उसका हल ज्ञात करना, मतलब सॉल्यूशन याद करना है, ठीक है, कि कितना लड़की है और कितना लड़का है। चलो हम लोग चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, मतलब समीकरण
1 से। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 10। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर, बराबर किस पर, ये 10 है, बराबर किस पर, ये प्लस में y, उस पर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा। और जब भी x का वैल्यू निकल जाए तो हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं, x और y का वैल्यू बनाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, डब्बा, क्या बनाते हैं, डब्बा बनाते हैं ना। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर x बराबर क्या हुआ है, ये हमारा 10 माइनस, अब y का वैल्यू ऐसा रखो कि ज़्यादा बड़ा भी लिखना है छोटा भी लिखना है, पहले हम लोग 5 रख देते हैं, ठीक है। तो y की जगह में हम लोग 5 लिख दिए। अब 10 से 5 जाएगा, जाहिर सी बात है कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये किसका वैल्यू आया, 5 का। तो लिखेंगे यहाँ पर बच गया ये x, तो x का वैल्यू आया तो x की जगह में लिख दिए। उसके बाद फिर से इसको लिखेंगे क्योंकि अभी तो और एक डब्बा खाली है ना। तो 10 माइनस वाई, वाई की जगह में अब हम लोग क्या रख देंगे, 4, क्या रख देंगे, 4। तो यहाँ पर रख दिए 4। अब 10 से 4 जाए कितना बचा, 6 बचा, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर 6 रख दिए। तो ये हो गया समीकरण 1 का, हमने x का भी वैल्यू निकाल लिया और y का भी वैल्यू हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब चलना है हम लोग को समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में तो पहले से ही x का वैल्यू निकाला हुआ है, y प्लस 4। तो इसमें क्या दिक्कत, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले अब हम लोग चलेंगे समीकरण कहाँ से, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, मतलब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है x बराबर y प्लस कितना है, 4 है। तो ये पहले से ही x का वैल्यू निकाला हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट डब्बा बनाएंगे और x और y का वैल्यू यहाँ पर मान रखेंगे और x और वैल्यू निकालने के बाद इस बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, भरेंगे। क्या बनाने के लिए, ग्राफ द्वारा, मतलब हल करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये x है तो x बराबर y प्लस कितना है, 4 है। अब y की जगह हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग y की जगह में एक सबसे पहले 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 0। तो y की जगह में 0, किसी भी संख्या को 0 से जोड़ोगे तो वही वही होगा। तो ये 0 प्लस 4, 4 ही होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया, 4। फिर से हम लोग लेते हैं x बराबर 0 प्लस, अब यहाँ पर 0 नहीं लेते हैं क्योंकि एक बार ले लिया ना, 1 लेते हैं, ठीक है। 1 प्लस, और ये 4 है तो 4, तो y की जगह में 1 ले लिए तो 1 और 4 है कितना, 5। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो दोनों समीकरण का हम लोग क्या कर दिए, तो दोनों समीकरण का x और y का वैल्यू क्या कर दिए, निकाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ग्राफ द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलो करते हैं। तो अब हम लोग को 2 समीकरण प्राप्त हुआ जिससे हम लोग क्या किए, x और y का वैल्यू आराम से क्या कर दिए, निकाल दिए। जो पहला हमारा इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 10, इससे हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया। और दूसरा जो समीकरण आया था हमारा x बराबर y प्लस 4, इससे हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, इसको ग्राफ में ड्रॉ करना है और इसमें हमको हल निकालना है, मतलब सॉल्यूशन निकालना है कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब ये आपको ग्राफ कॉपी में बनाना है, ठीक है। बार बार हम कहते हैं किससे बनाना है, ग्राफ कॉपी में बनाना है आपको, समझ गए आप। तो ग्राफ कॉपी में इसको आपको बनाना है, ठीक है। अब इसमें जो ये हमारा मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु मतलब शून्य होता है, और मूल बिंदु से उधर मतलब दाईं ओर प्लस होता है और ऊपर में भी क्या होता है, प्लस होता है। इधर क्या होता है, माइनस होता है और नीचे में भी क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर लिख भी लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का वैल्यू को रखते हैं ग्राफ में, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है, 5 है, y का वैल्यू कितना है, 5 है। अब यहाँ पर देखो दोनों प्लस में है तो इधर ये प्लस है, इधर ये प्लस है, तो दोनों जहां मिलेगा, दोनों जहां क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। वहीं पर क्या बनेगा, एक बिंदु बनेगा। इस पॉइंट का नाम देंगे ए, और पहले x का वैल्यू निकल लिखते हैं, उसके बाद y का वैल्यू लिखते हैं। तो ए बन गया। दूसरा है x का वैल्यू है 6, y का वैल्यू कितना है, 4। तो x का वैल्यू 6, x ये वाला रेखा है, तो x ये, y का वैल्यू कितना, 4, ये वाला है। तो यहाँ पर ये ऐसे आया, ठीक है, इधर आया और यहाँ पर ये इधर आया, दोनों यहाँ पर जहाँ पर कट रहा है वही क्या होगा, ये पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट का नाम देते हैं बी। और x का वैल्यू कितना है, 6 है, y का वैल्यू कितना है, 4 है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। ऐसे स्केल को बिठाना है और इसको बढ़िया से सीधे तरीके से क्या करना है, इस तरह से रेखा खींच लेना है, ठीक है। आपको ग्राफ कॉपी में इसी तरह से करना है। उसके बाद इसका तो काम खत्म हो गया, इसका काम क्या हो गया, खत्म। अब ये बचा है, तो x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है। देखो y और x दोनों ही यहीं पर 0 होगा, ठीक है, दोनों का यही 0 है। तो x का वैल्यू है 4, y का वैल्यू कितना है, 0। तो y का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 4, मतलब तीसरा पॉइंट यहाँ बनेगा। इस पॉइंट का नाम देंगे सी। अब यहाँ पर देखो x का वैल्यू हो जाएगा 4, y का वैल्यू कितना, 0। देखो पहले x को लिखाया था, उसके बाद किसको लिखाया था, y को लिखाया था, इसीलिए x का वैल्यू पहले, y का वैल्यू बाद में। अब ये तो हो गया। दूसरा है x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 1 है।
तो x का वैल्यू कितना चला गया, ये 5 है, y का वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसके बीच जाएंगे और ये आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी पॉइंट। तो यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू 5, y का वैल्यू कितना 1। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कट रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कट रहा है ना दोनों रेखा, तो मतलब ये तो रेखा तो प्रतिच्छेदी आया, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन तो आया ही। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन, मतलब हल, मतलब इसमें x का वैल्यू क्या आया है और y का वैल्यू क्या आया है। तो ये अगर हम लोग इसके सामने जाते हैं तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 7 है। क्या है, 7 है। और इसके सामने आते हैं तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना है, 3 है। मतलब x बराबर कितना आया, अगर हम लोग हल की बात करें तो x बराबर कितना आया, तो 7 आया। कितना आया, क्योंकि इसके सामने 7 है, और y का वैल्यू कितना आया, 3 आया, तो लिखेंगे y बराबर कितना, 3। तो हम लोग x और y का मान तो निकाल लिए। मतलब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 10 क्लास का 10 विद्यार्थी है और उसने क्या लिया है, एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो बताना है कि कितना लड़की और कितना लड़का, लेकिन दोनों मिलाकर के 10 दिया है। तो देखो 7 3 10, जिसमें से x किसको माने हैं, हम लड़की को माने हैं, तो लड़कियों की संख्या कितना है, 7 है, और लड़कों की संख्या कितना है, 3 है। ठीक है, और बोलता है कि लड़कों से लड़कियां 4 अधिक है, तो ये 3 है, और 4 इसमें जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इससे अधिक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।